हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। शत्रु छोटा हो तो भी उसका उपहास नहीं करना चाहिए। शत्रु से सदैव सतर्क रहना चाहिए कि श्री राम का लंका की ओर कूच कोई उपहास की बात नहीं है। बड़ी गंभीरता से उस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या कहा? विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया? शार्दूल, तुमने अपनी आंखों से देखा? जी हाँ महाराज, वानरों के राजा सुग्रीव, युवराज अंगद और दूसरे सेना नायकों के सामने राम ने समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया और फिर लंका का राजा कहकर उनका राज तिलक कर दिया। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा राज्य प्रदान करता हूं। और दूसरे भिखारी ने पहले से कहा, मैं तुम्हें तीनों लोकों का भगवान बना देता हूं। एक दर-दर भटकते हुए कंगाल ने दूसरे कंगाल को झूठा सपना दिखाकर निहाल कर दिया। सूखी रेत पर बैठकर माथे पे पानी का तिलक लगाने से लंका नरेश का राज तिलक हो गया। वाह राम वाह! एक मायावी को भी अपनी माया के चक्कर में डाल दिया। मान गए तुम्हारी चतुराई को। और सुग्रीव को भी इसी प्रकार भरमा दिया था। मुझे तो उस मूर्ख वानर सुग्रीव पर हंसी आती है, जो किष्किंधा का वैभव विलास छोड़कर उन वनवासियों के साथ भटकता फिर रहा है और साथ में अपनी सेना को भी भटका रहा है। वो सेना 2 दिन में ही वापस चली जाएगी। समुद्र लांघने का कोई साधन नहीं है उनके पास। सूखी रेत पर कब तक बैठे रहेंगे? वहां बालू और रेत के अतिरिक्त खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल सैनिक जल्द ही उबकर वापस चले जाएंगे। मुझे क्षमा करें महाराज, उन सैनिकों में निराशा के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। वे सब बड़े उत्साह में हैं और महाराज, उनकी सेना भी इतनी विशाल है कि वो एक सागर की भांति दिखाई देती है। वत्स मेघनाद, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। शत्रु छोटा हो तो भी उसका उपहास नहीं करना चाहिए। शत्रु से सदैव सतर्क रहना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं नाना जी? मैं गुप्तचर शार्दूल का संकेत समझ रहा हूं। वो आपके भय से खुलकर बोल नहीं सकता, परंतु उसका अर्थ यही है कि श्री राम का लंका की ओर कूच कोई उपहास की बात नहीं है। बड़ी गंभीरता से उस पर विचार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार राम ने आज विभीषण का राज तिलक किया है, उसी प्रकार एक दिन उसने सुग्रीव का भी राज तिलक किया था। वो वृथा नहीं गया। उन्होंने अंत में सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना ही दिया। इससे उनके वचन की महत्ता बढ़ गई है। आपने ठीक ही कहा है राजन। राम बड़ा चतुर है। उसने विभीषण का राज तिलक करके लंका में एक दरार डालने की युक्ति कर ली है। लंका में जो लोग आपसे सहमत ना होंगे, आज वो विभीषण के अनुयायी बनने की बात सोचेंगे। राम ने उनके मन में एक आशा उत्पन्न कर दी है कि जैसे सुग्रीव को राजा बनाया गया, उसी प्रकार एक दिन विभीषण को भी लंका का राजा बना देंगे। राम ने एक ही चाल से आपके शत्रुओं के मन में आशा और आपके अनुयायियों के मन में आशंका का बीज डाल दिया है। इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए महाराज। मृत्यु? हाँ, मृत्यु। इंद्रजीत की मृत्यु। मृत्यु? मृत्यु तो हमारी दासी है। वह इंद्रजीत को कैसे मार सकती है? महाराज रावण, इंद्रजीत को मृत्यु ने नहीं मारा, आपके अहंकार ने मारा है।
आपने अपने बल और पराक्रम से काल को तो बांध लिया था, परंतु अपने काम और अहंकार को बांध नहीं सके। आज उसी काम और अहंकार के हाथों आप पग पग पर हार रहे हैं। अहंकार ही आपके विनाश का मूल है। उसी अहंकार ने आपकी चेतना को ऐसा लुप्त कर दिया है कि इस समय आपको अपने पुत्र की मृत्यु का भी पूर्ण आभास नहीं है। आपके कान सुन रहे हैं, आपकी आत्मा भी जानती है कि अंतिम पुत्र भी रण में मारा गया है, परंतु आपका अहंकार इसे मानने को तैयार नहीं कि महाबली मेघनाद मर गया है। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। तुम सब मेरे सेनानी नहीं, शत्रु दल से मिलकर छद्मवेश में षड्यंत्र रचकर मेरा मनोबल तोड़ने आए हो, मेरा मनोबल तोड़ने आए हो। पर मैं इस प्रकार नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं झुकूंगा। मैं तुम सब लोगों की गर्दनें उड़ा दूंगा। द्रोहियों, मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा, मृत्युदंड, तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। मृत्युदंड मुझे भी दो महाराज, तो मुझे भी मृत्युदंड दो। आज मैं भी मृत्यु मांगने आई हूँ आपसे महाराज। अब जब लंका में घर घर में कोने कोने में मृत्यु का तांडव हो रहा है, तो मैं ही मृत्यु से वंचित क्यों हूँ अभी तक? महारानी मंदोदरी! मत कहो मुझे रानी, मत पुकारो मंदोदरी। मैं एक माँ हूँ, केवल एक अभागन माँ, जिसके आंचल के फूल को उसी बगिया के माली ने अपने हाथों से नोच डाला। तुम पागल हो रही हो मंदोदरी। पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो आप है लंकापति। अपनी आकांक्षाओं की आग में एक एक की आहुति चढ़ा रहे हैं आप। आज मेरी कोख के अनमोल रत्न को, मेरे प्रचंड पराक्रमी पुत्र मेघनाद को अपनी वासना के ज्वाला में झोंक दिया आपने। अपने ही हाथों अपने पुत्र की बलि चढ़ा देने वाले क्रूर पिता है आप। आप उत्सव मनाने की सोच रहे हैं ना? अवश्य, आज ही तो उत्सव मनाने का दिन है। आज लंका के राजवंश का अंतिम कुल दीपक भी बुझ गया। आज महाराज रावण के अहंकार की वेदी पर उनका अंतिम पुत्र भी बलि चढ़ गया। हाँ, ये तो सचमुच उत्सव मनाने का दिन है, यमराज के उत्सव का, मृत्यु के उत्सव का। अपने सारे पुत्रों का रक्त अपनी सारी प्रजा में बांट दीजिए महाराज। प्रजा में जिन माताओं की गोद उजड़ गई, जिन स्त्रियों के सुहाग लुट गए, उन सबको अपने पुत्रों का रक्त बांट दीजिए। सारी माताएं और सारी विधवा नारियां आपकी जय जयकार करेंगी। मनाइए उत्सव। प्रलाप बंद करो मंदोदरी। मेघनाद को कोई नहीं मार सकता। कौन कहता है मेघनाद मर गया? कौन कहता है? महाराज, आकाश में बिजली की तरह कड़कता, मेघमंडल की तरह गरजता, शत्रु दल से गूंज गूंज कर लंका की दीवारों से टकराता जयनाद पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरा मेघनाद अब इस धरती पर नहीं रहा। मेरा इंद्रजीत माता माता पुकारता, मेरे ममता के आंचल की छाया में अब फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।